दो चीज़ देखिए मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सक्सेस के लिए। एक कस्टमर की WTP। आईफोन के प्राइसेस हमेशा कंपटीशन से बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उनकी ब्रांड है, उनकी प्रेस्टीज। साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट के प्रति एक अटैचमेंट, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए ही। एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि जो हम शर्ट खरीदते हैं मार्केट से, लुई फिलिप, वैन हुसैन या पार्क एवेन्यू, इस तरह की जो ब्रांडेड शर्ट्स हैं उनका प्राइस ज़्यादा है। हमें यह भी मालूम है कि ये कोई भी कंपनी कपड़ा नहीं बनाती है। हर एक प्रोडक्ट की, हर एक सर्विस की एक सीमा निर्धारित है कि कस्टमर इसके ऊपर आपको पैसा नहीं दे। अब ये मुझे समझने की ज़रूरत है प्रोडक्ट की प्राइसिंग करने से पहले कि कस्टमर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसके दिमाग में किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक अपर लिमिट क्या है। तो दो चीज़ देखिए मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सक्सेस के लिए। एक कस्टमर की WTP और दूसरा परसीव्ड वैल्यू। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एप्पल फ़ोन, आप देखेंगे आईफोन के प्राइसेस हमेशा कंपटीशन से बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उनकी ब्रांड है, उनकी प्रेस्टीज है। आईफोन का नाम सुनने के साथ में ही मेरे दिमाग में एक वैल्यू आती है कि ये प्रीमियम प्रोडक्ट है। उसको छोड़ के फिर दूसरा जो iOS है, एंड्रॉयड, उसके दुनिया भर के फ़ोन हैं। बट सारे एंड्रॉयड के फ़ोन वर्सेस एप्पल की जो ब्रांड वैल्यू है, एप्पल की जो ब्रांड है, वो मुझे ज़्यादा अपील करती है। एक और चीज़ समझिए WTP के बारे में कि मेरे पास, मान लीजिए मैं नौकरी कर रहा हूँ या मेरे पास बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है, उस रेवेन्यू से मुझे बहुत खर्चे करने हैं जो मेरे फिक्स्ड खर्चे हैं। वो फिक्स खर्चे करने के बाद मेरे पास कितना पैसा बचा है वो भी इन्फ्लुएंस करता है कि मेरी WTP का लेवल क्या होगा। क्या मैं प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वो डिपेंड करेगा कि मेरी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। मेरी इनकम तो समझ लीजिए सैलरी 1 लाख रुपए है, पर वो टैक्स कट के, उसके बाद मेरे घर के खर्चे निकल के, सब निकल के मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये बचते। तो ये 10,000 रुपया मेरी डिस्पोजेबल इनकम है। प्रोडक्ट की नेसेसिटी की कित हद तक मुझे उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। मेडिसिन, अगर मेडिसिन मुझे लेनी है तो मैं फिर पैसे की परवाह नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है और मेरी WTP ऊपर जाती है। अब हम WTP निकालते कैसे हैं? अभी कस्टमर को ये तो नहीं अपने इधर लगा के रखेगा, बोर्ड लगा के कि मेरी WTP इस प्रोडक्ट की इतनी है। सबसे पहले है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट के प्रति एक अटैचमेंट होता है कि मुझे ये प्रोडक्ट होना ही है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए ही। दूसरा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे स्टेटस को डिफाइन करते हैं। अब देखिए, आप नैनो कार आई, बड़ी अच्छी कार थी, सस्ती कार थी, पर लोगों के मन में ये परसेप्शन हुआ कि ये लोग जो कार चलाते हैं नैनो, इनके पास पैसा नहीं है ज़्यादा, इसके लिए इन्होंने छोटी कार खरीदी है। स्कैरसिटी, उसकी सप्लाई कितनी कम है मार्केट में। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या आया, मेरा इमोशनल अटैचमेंट, मेरा उसके साथ, ब्रांड के साथ, उसके प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हो। दूसरा, एक और चीज़ समझ लीजिए, हम डायरेक्ट सर्वे कर सकते हैं। डायरेक्ट सर्वे मतलब एक प्रोडक्ट जो मैं मार्केट में लाने वाला हूँ वो मैं कस्टमर सर्वे में लेके जाऊँ सैंपल, और उसको मैं उसके फीचर्स बताऊं, उसकी सारी डिटेलिंग करूं, उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन कस्टमर को दूं, और उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि इस प्रोडक्ट को लेने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्राइस देंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा प्रोडक्ट है, मैं खाली फीचर समझाऊंगा, मैं उसको कंपनी के बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं करूँगा, खाली मैं फीचर समझाऊँगा और उसके बाद पूछूँगा कि भाई आप कितना प्राइस देने के लिए तैयार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा, एक और मेथड होता है जिसको हम कॉन्जॉइंट एनालिसिस कहते हैं। वो क्या होता है, जैसे किसी भी प्रोडक्ट में अलग अलग फीचर्स होते हैं। मान लीजिए कैमरा, हर एक मोबाइल फ़ोन में एक कैमरा है। अब आप जैसे जैसे उसके मेगापिक्सल बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका प्राइस बढ़ता रहेगा। तो किस हद तक आप कैमरे के मेगापिक्सल बढ़ाएंगे, आपको कितनी ज़रूरत है। आपको एक कैमरा चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, हर एक एडिशन के साथ उसकी कॉस्ट ऊपर बढ़ेगी और कॉस्ट के साथ उसका प्राइस बढ़ेगा। तो एक ये ट्रेड ऑफ है, एक आपको बैलेंस करना पड़ेगा
कि अगर मुझे ये चाहिए तो इसके लिए मुझे इतना पैसा देना है, और उसके हिसाब से आपकी जो लिमिट है वो ऊपर बढ़ती जाएगी। ठीक है। और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके बारे में, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको लोग बहुत चीप समझते हैं, बहुत सस्ता समझते हैं। जैसे सेल में जो प्रोडक्ट लगे रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल में जाते ही नहीं है क्योंकि उनका स्टेटस उनको अलाउ नहीं करता है। एक और ऑप्शन है मेरे पास WTP देखने का, मैं खाली कस्टमर को ऑब्जर्व करूँ। जैसे हम लोग शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, बड़े बड़े सुपरमार्केट्स में जाते हैं, तो खाली हम देखें कि कितने कस्टमर उसका प्राइस देख रहे हैं, उसके बारे में, प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। प्राइस टेस्टिंग कर सकते हैं हम, एक टेस्ट मार्केटिंग कर सकते हैं छोटे किसी एरिया में समझने के लिए। आपको एक और एग्जांपल बताता हूं जो आप तो इमीडिएटली कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे ये ओला और उबर की टैक्सी चलती है, आप देखिए जब बरसात होती है, पीक आवर्स होते हैं, तो राइड का पैसा वो लोग ज़्यादा मांगते हैं और कस्टमर ज़्यादा देने को तैयार भी हो जाता है। पर ये कंडीशन है कि पीक आवर्स में या जब वेदर ख़राब होता है। यही अप्लाई करता है लग्जरी ब्रांड्स के ऊपर। मान लीजिए एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि ये जो हम शर्ट खरीदते हैं मार्केट से, लुई फिलिप, वैन हुसैन या पार्क एवेन्यू या पीटर इंग्लैंड, इस तरह की जो ब्रांडेड शर्ट्स हैं, उनका प्राइस ज़्यादा है। हमें यह भी मालूम है कि ये कोई भी कंपनी कपड़ा नहीं बनाती है। इसी कपड़े की शर्ट आपको शायद मेरे ख्याल में कॉटन किंग में मिल जाएगी। और दूसरी बात एक और भी आप देख लीजिए, अगर आपने पीटर इंग्लैंड में वो शर्ट खरीदी तो वो सस्ती मिलेगी, आप वैन हुसैन में जाएंगे तो और थोड़ी कॉस्टली हो जाएगी, आप लुई फिलिप में जाएंगे तो मेरे ख्याल में वो प्रीमियम हो जाएगी। तो एक ये भी कस्टमर के दिमाग में परसेप्शन हमेशा बना रहता है, और वो अगर ब्रांड आपकी इम्पोर्टेंट है, ब्रांड स्ट्रॉन्ग है और उसका मार्केट में अवेयरनेस है, तो कस्टमर का WTP भी बढ़ जाता है और वो पैसा ज़्यादा देने के लिए तैयार है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ये जो अमेज़न है, इसमें अगर आप प्राइम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, लगभग 1,500 रुपये के आसपास उसका साल का सब्सक्रिप्शन है, यू आर पेइंग मोर, आप पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। कस्टमर की WTP थोड़ी ऊपर गई क्योंकि उसकी जो शॉपिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, रेगुलर होती है, और प्राइम सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको वो नहीं लगता है डिलीवरी चार्ज, आपको जल्दी मिलती है। एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं, इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट। हम लोग म्यूज़िक शो में जाते हैं, पर अगर अरिजीत सिंह उस म्यूजिक शो में आ रहा है तो हम ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं। हम ब्लैक में भी टिकट लेते हैं, प्रीमियम लेते हैं टिकट के ऊपर, क्योंकि उसकी जो परसीव्ड वैल्यू वो मेरे पास ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि अरिजीत सिंह एक वर्ल्ड क्लास सिंगर है। आपको मैंने एग्जांपल दिया कि पहले शो के टिकट हमेशा ज़्यादा होते हैं, ब्लैक में लेते हैं लोग, और ब्लैक में भी क्या है, जो एजेंट्स होते हैं वो ब्लैक का भी ब्लैक करते हैं, फिर भी हम लेते हैं। और लास्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हमारी डेली लाइफ की यूटिलिटीज़, जो रोज़मर्रा के हमारे प्रोडक्ट्स हैं। हम पानी की बोतल खरीद, अगर आप होटल्स में जाएंगे वो 50 रुपये में देते हैं, 100 रुपये में देते हैं। वही बोतल अगर आप बाहर लेंगे तो आपको 15 रुपये में मिल जाएगी, 10 रुपये में मिल जाएगी। पर क्योंकि मैं रेस्टोरेंट में किस लिए जाता हूँ, स्टेटस के लिए, तो वहाँ मैं 100 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। इंटरनेट देख लीजिए, हाई स्पीड के लिए हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए जिससे हमें ये समझ में आता है कि एक कस्टमर का जो माइंड है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, और हर एक प्रोडक्ट की, हर एक सर्विस की एक सीमा निर्धारित है कि कस्टमर इसके ऊपर आपको पैसा नहीं देगा। अब ये मुझे समझने की ज़रूरत है प्रोडक्ट की प्राइसिंग करने से पहले कि कस्टमर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसके दिमाग में किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक अपर लिमिट क्या है। और अगर ये लिमिट मुझे अच्छे से समझ में आ जाती है और उसके हिसाब से मैं प्राइसिंग करता हूँ तो सक्सेस कोई रोक नहीं सकता है। और ये हमेशा याद रखिए कि प्रोडक्ट कितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो, कितना भी क्वालिटी हो, कस्टमर के दिमाग में एक मैक्सिमम लिमिट है जिसके ऊपर वो कभी नहीं जाएगा। तो थैंक यू सो मच।